50% से ज्यादा बच्चे आपके बिना पिक्चर देख करके याद करने वाले हो जाने चाहिए, और धीरे धीरे सबको इस लेवल पर लेकर आना है। वॉट आर वी टीचिंग इन नर्सरी क्लास? नर्सरी क्लास में हम लोग इंग्लिश में क्या क्या चीजें सिखाते हैं वो नॉर्मली आ जाता है यहाँ पर। हमारा फोकस किस चीज पर होगा? हमारा फोकस होता है ओरल डेवलपमेंट पे। कैपिटल लेटर्स के नेम, जैसे नेम, ए, बी जो मैंने आपको बताया, सी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द लेटर, यहां पर आपको नेम सिखाना है इसका क्या है। तो ए बी सी डी ये इसका नेम है। उसके साथ साथ में साउंड ऑफ द लेटर्स भी सिखाना है, जैसे हम सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। तो ये क्या है? ये लेटर का नेम है। एप्पल जो हमने सिखाया, एप्पल, ये इसका साउंड है। हमेशा से अभी आप बोलोगे कि साउंड कैसे आ गया, हम तो पहले से ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ही सिखाते आ रहे हैं। बट हम लोगों को कभी ये नहीं सिखाया गया कि ए फॉर एप्पल सिखाने का जो मतलब था, हमारा जो पर्पस था हमारा, वो क्या था कि साउंड सिखा रहे थे हम। वी वर टीचिंग साउंड ऑफ द लेटर एप्पल, एप्पल, एप्पल हम सिखा रहे थे। ठीक है, तो आपको ए जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वट एवर राइटिंग पैटर्न यू आर इंट्रोड्यूसिंग एट दैट टाइम, आपका टारगेट क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। मतलब ये क्या है? विच लेटर इज दिस? ए। व्हाट इज द साउंड ऑफ द लेटर? ए, एप्पल। ओके, नाउ साउंड ऑफ द लेटर विद द पिक्चर एंड कीवर्ड, ये सारी अलग अलग चीजें हैं। साउंड ऑफ द लेटर विद द पिक्चर, ए, और अगर आपने एप्पल सिखाया, एंड आई विल रिकमेंड कि आप लोग, अगर आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मोस्टली स्कूल्स में सब जगह नहीं होते हैं, तो आप लोग ड्रॉ करिए और ये कीजिए, और एप्पल, एप्पल आपको लिख भी देना है, भले उसकी स्पेलिंग बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है, लिख देना है। ठीक है, लाइक ए फॉर एप्पल। साउंड ऑफ द लेटर विदाउट कीवर्ड भी उनको आना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में आपने ये दिखाया बच्चे को, बोर्ड पे आपने ये लिख करके सिखा दिया बच्चे को कि, मान लीजिए आज मैंने बोर्ड प्रिपेयर किया है कि आज हम लोग पढ़ेंगे ए, ये कौन सा लेटर है? बैकग्राउंड से बोलते जाइए, ये कौन सा लेटर है? विच लेटर इज दिस? बिकॉज सी किड्स आर टॉकिंग इन हिंदी एट द होम, तो एट दैट टाइम आपको दोनों लैंग्वेज में प्री प्राइमरी में बात करनी होती है। सो विच लेटर इज दिस? ये कौन सा लेटर है? कौन बताएगा? ए, वेरी गुड। और इसका साउंड मैंने क्या सिखाया था? इसका साउंड क्या होता है? ये क्या है? एप्पल। तो ए, एप्पल। तो साउंड ऑफ ए। तो हमने क्या सीखा? ये कौन सा लेटर है? ए। और ये कौन सा साउंड करता है? हम एप्पल खाते हैं तो कैसा होता है, मुंह कैसे ओपन होता है? ए। हाँ, इसका साउंड एप्पल है। ओके, वेरी नाइस बेटा। ओके, तो इस तरह आपको करना है। और मान लीजिए दूसरे दिन आपने बी का साउंड इंट्रोड्यूस किया, तो बी, ब, 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 बॉल, ब, 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 बबल, बबल। बबल देखे आपने हवा में करके आप लोग उड़ाते हो? ऐसा खिलौना किसके पास है? अगर आप लोगों के पास हो, आपके बच्चों का या किसका, वो ले आइए टीचिंग एड के तरीके से क्लास में, और उड़ा करके बच्चों को दिखाइए कि देखो बबल उड़ता है, बलून, बबल। और उसको जब हम फोड़ते हैं तो कैसे? ब, 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 बबल। अब ये अभी मैं आपको साउंड टीचिंग नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट इंट्रो आपको बता रही हूँ कि क्लास में आप कैसे सिखाओगे। तो अभी आज आपने बी का इंट्रोडक्शन किया, तो आपको ए का भी रिवीजन करवा लेना है। कल हमने क्या सीखा था? ए का क्या साउंड होता है? ए, ए, एप्पल। ठीक है, ये क्या है? एप्पल। और इसका साउंड क्या है? ए का साउंड क्या है? सॉरी, ए का साउंड क्या है? ए, 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 एप्पल। ठीक है, तो इस तरह आपको रिवीजन करवाना है। तो जहां मैंने यहां आपको बताया कि कीवर्ड के साथ और विदाउट कीवर्ड भी सिखाना होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कीवर्ड हुआ एप्पल, इनिशियली आप उसको पिक्चर दिखा करके सिखा रहे हैं। कई जगह पर फ्लैश कार्ड भी यूज किया जाता है।
तो फ्लैश कार्ड में क्या होता है कि जैसे कि ये एप्पल बना हुआ है, एप्पल लिखा और यहाँ पर ए लिखा रहेगा, तो बच्चे ना पिक्चर देख करके बोल देते हैं। तो इनिशियली तो ठीक है कि पिक्चर देख करके बोल देते हैं, बट लेटर ऑन आपको कुछ दिनों तक इसका रिवीजन करवाने के बाद आपको सिर्फ इसका या फिर सेम टाइम पे भी, विच लेटर इज दिस, ए, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द लेटर ए, नो 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 नो, नॉट ए, एप्पल वाला ए, यस ए। तो पिक्चर देख करके उनको याद नहीं आना चाहिए। पिक्चर देख के याद आएगा, जिसको याद नहीं आ रहा है ठीक है। 50% से ज्यादा बच्चे आपके बिना पिक्चर देख करके याद करने वाले हो जाने चाहिए, और धीरे धीरे सबको इस लेवल पर लेकर आना है। कुछ बच्चों के लिए आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, और कुछ बच्चों के लिए आपको कम टाइम में हो जाएगा। उसके बाद आपको आ जाता है साउंड ऑफ द लेटर करवाना होता है आपको विदाउट कीवर्ड, और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ द लेटर विद सॉन्ग, जैसे हम लोग करवाते हैं ABCDEFG, वो भी करवाएंगे। और ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, वो वाला करवाना है। तो उसके लिए भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं कि बेटा मैं लिख लीजिए, अगर आप लोग करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हैं। मैं ए बोलूंगी, हम लोग गेम खेलते हैं। खेलना है मेरे साथ गेम? कौन कौन रेडी है? हैंड रेज करो, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अगर हैंड रेज नहीं कर रहे हैं बच्चे, उनको बोलिए कि ऐसे हैंड रेज करो, इसको बोलते हैं हैंड रेज करना। दोनों हैंड रेज करना है, तो ये रेज योर हैंड ऐसे, यस, वेरी गुड। चलो अब हम लोग करते हैं। मैं ए बोलूंगी, आपको बी बोलना है, ठीक है? फिर मैं सी बोलूंगी, आपको डी बोलना है। चलो ए, वो बी बोलेंगे, बी, सी, डी, ई, एफ। तो होता क्या है कि जब आप उनको फिल इन द ब्लैंक्स देते हो एट दैट टाइम, वो बहुत इजीली लिख पाते हैं। सो ये जरूरी है। एंड सीक्वेंस ऑफ द लेटर विद द सॉन्ग, और जो भी एक्टिविटीज आप लोग करते होगे, तो ये मैंने आपको एक नर्सरी में बताया है कि ये सारी चीजें हम लोग ABCD वगैरह सिखाने के लिए ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं।